बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, इसके अंदर हमने स्टडी करना है नॉइस पोल्यूशन, उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना है और उसको किस तरह रिड्यूस किया जाता है उसको भी स्टडी करना है और उसके फैक्टर्स को भी स्टडी करेंगे। आसान टॉपिक है, जनरल टॉपिक है और इजी है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस सिंपल सी बातें हैं, वही हम स्टडी करेंगे आज। अच्छा, नॉइस नॉइस का मतलब क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब आलूदगी, यानी ऐसी आलूदगी जो कि आवाज़ की वजह से होती है। क्योंकि दो तरह की आवाज़ें हैं, एक आवाज़ वो है जो कि हमें अच्छी लगती है, एक आवाज़ वो है जो कि हमारे कानों को अनप्लीसेंट, बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती। साउंड विच आर प्लीसेंट टू आवर एयर आर कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान को अच्छी लगती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? म्यूजिकल साउंड देते हैं। अच्छा, ये ना बोर्ड में जब कोरोना के थे तब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में, तो लिहाजा इसको लॉन्ग के लिहाज से भी हमें देखना, और मैंने इसको थ्योरी टाइप लॉन्ग की तरह ही बनाया है ताकि लॉन्ग में भी शामिल हो जाए। तो ऐसी बातें जो कि हमारे कानों को अच्छी लगे वो कौन सी हैं? म्यूजिकल साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन म्यूजिक प्रोग्राम वी हेयर साउंड, ये सारी एग्जाम्पल मैंने बुक से ली है, इसके अलावा आप कुछ भी डाल सकती हो। हेयर साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट, यानी कि वो जो बांसुरी सी होती है, हारमोनिक, वायलन, ड्रम, ये जो आवाज़ें होती हैं हमें अच्छी लगती हैं, तो ये म्यूजिकल साउंड होती है हमारी। अच्छा, वो आवाज़ें जो कि हमारे कान को बुरी लगती हैं, साउंड विच आर जेरिंग एंड अनप्लेसेंट अफेक्ट ऑन आवर आइज एयर। तो ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान को बुरी लगती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस। नॉइस कॉरिस्पॉन्डिंग द इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सम साउंड। और ये अचानक होती हैं और इरेगुलर, बेतरतीब होती हैं, यानी कि इसके अंदर रेगुलरिटी होती है म्यूजिकल साउंड के अंदर और वो अच्छी लगती हैं। और ये बाई प्लान होती हैं आपकी म्यूजिकल साउंड, लेकिन ये जो होती है बाई प्लान नहीं होती, इरेगुलर होती हैं और सडन अचानक होती हैं। ठीक है, तो साउंड विच आर जैरिंग, यानी कि जर्क जाती है, अनप्लीसेंट, हमारे कानों को बुरी लगती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? साउंड ऑफ मशीनरी, मशीनरी की साउंड में बुरी लगती है। डोर की फ्लेमिंग, बार बार वो ची ची की आवाज़ें आती हैं डोर में से जब बार बार ओपन क्लोज करते हैं, वो बुरा लगता है। ट्रैफिक का साउंड शहरों में, वो में बुरा लगता है। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट आ गया इसके अफेक्ट्स, इसके असरात हमारे ऊपर क्या होते हैं, अच्छे असरात हैं, बुरे असरात हैं। नॉइस मशीनरी इन इंडस्ट्री एरियाज, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न, हूटर्स, अलार्म, ये सारे जो होते हैं ना आवाज़ें, ये हमें बहुत बुरी लगती हैं। ऐसे होता है कि नहीं, मशीनरी की आवाज़, अलार्म की आवाज़ और गाड़ियों की व्हीकल्स जो होती हैं उनकी, हॉर्न की, हूटर्स की आवाज़ें, इससे क्या अफेक्ट होता है? नेगेटिव अफेक्ट होता है हमारे ऊपर, इंसानी हेल्थ के ऊपर। और इससे अगर ये रेगुलर हम इस तरह हमारे कानों को टकराती रहें, कोई एक इंसान है वो इंडस्ट्री में काम करता है तो डेली बेस पे वो मशीनरी की आवाज़ें से कान, तो उसके सुनने की आवाज़ जो समात होती है, हेयरिंग पावर, वो कम हो जाती है। हेयरिंग लूज, वो सुनना छोड़ देगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, और जो शोर में रहते हैं ना, तो वही कानों में या दिमाग में आवाज़ चलती रहती है, तो स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, सोने की प्रॉब्लम भी पैदा होना शुरू हो जाती है। जो ज़्यादा शोर में रहता है उसके सोने की में भी इशू आता है। एग्रेशन, गुस्से वाला हो जाता है, उखड़ा उखड़ापन से रहता है, हाइपर टेंशन, टेंशन में रहता है। हाई स्ट्रीट लेवल, स्ट्रेस लेवल, यानी कि वो हमेशा परेशान ही रहता है। इन तीनों बातों का मतलब ये है, गुस्से में रहना, परेशान रहना, किसी के साथ लड़ते रहना, यानी क्यों? क्योंकि वो शोर की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से, यानी कि इतने बुरे असरात पड़ते हैं नॉइस पोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर हैं जो कि हमारे इस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला फैक्टर लेवल, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अगर चलो मशीनरी या इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे वो शोर कितना होना चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सके। दूसरे नंबर पे हमारा आता है टाइम, पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज, कि वो कितनी देर तक शोर के अंदर रहता है। एक्सपोजर होता है उसके दरमियान रहता है,
अब देखो ना, एक शख्स है वो आधा घंटा रहता है, एक शख्स 5 घंटे रहता है, तो 5 घंटे वाले के लिए अफेक्ट ज़्यादा होंगे, जो आधा घंटा रहता है उसके अफेक्ट कम होंगे। अच्छा, इसको ये दो फैक्टर्स हैं मेन, बोर्ड में एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम होना चाहिए कि वो कम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे एक्सपोजर कि उसके पीरियड जो है वो भी कम होना चाहिए। द लेवल ऑफ द नॉइस रिकमेंडेड जो है ना वो ये है, इन मोस्ट कंट्रीज इज यूजुअली 85 टू 90 डेसिबल। ये एमसीक्यू के लिए है ना, कितने घंटों के लिए? 8 आवर वर्क डे, यानी कि एक दिन में 8 घंटे तक 85 से 90 डेसिबल के दरमियान क्या होना चाहिए? उसका नॉइस लेवल रहना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम करेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो सिंपल सी बातें हैं इसके अंदर, इतना टफ नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास आ गया है नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं एक्सेप्टेबल लेवल, यानी कि इस लेवल तक कि हमें वो काबिल कबूल हो जाए। उसके मुख्तलिफ मेथड या मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले बाई रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी विद, यानी कि आप जो मशीनरी है उसको रिप्लेस कर दो ऐसी मशीनरी के साथ जिसकी शोर कम हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, यानी कि ऐसा मशीन या इक्विपमेंट हो जो कि इन्वायरमेंट के अंदर शोर कम करे, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को ख़राब ना करे। दूसरा मेथड पुटिंग साउंड रिड्यूस बैरियर्स, ये लेट को जिस मशीनरी से शोर ज़्यादा आता है उसको किसी ऐसे कमरे में रख दो उसका शोर बाहर ना आ सके, ठीक है। तो पुटिंग बैरियर, हमने वहाँ पे रुकावटें रख दी। या ये जो कपड़ा होता है, ये कपड़े लगा दो, कपड़ों से भी शोर कम हो जाता है, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये अगला टॉपिक हमने यही पढ़ना है, मुख्तलिफ तरीके हैं रिड्यूस करने के। थर्ड मेथड बताया जो बुक के अंदर है, यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेज। तो अक्सर होता है कि जितना कूलर चलता है, कूलर की बड़ी आवाज़ है गर्मियों में आजकल, जब कूलर चलता है तो इतना शोर होता है कि मैंने देखा है कि कुछ हमारे घर के कुछ लोग होते हैं वो घर में कान सोने से पहले कान में रुइयाँ लेकर सोते हैं कि चलो शोर कम सुनाई दे। तो कहने का मतलब है कि डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कान को कवर करने के लिए अक्सर इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने हेयर कैप्स भी लिए होती हैं जिससे उन कानों को आवाज़ नहीं जाती। तो यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेज ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉइस से। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो 4-5 बातें थी इसके अंदर, ये सारा थ्योरेटिकल ही था, कोई कॉन्सेप्चुअल खास नहीं है, सिंपल बातें हैं।